अभी तक दीपक नहीं। किन के पास नहीं है अभी जो बैठे उनमें? किट किन के पास नहीं है? पीछे भाई साहब पीछे। जिन अच्छा तो उसको बंद करके दे दो। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिलवाना। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिलवाना। नहीं गया जल्दी। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिलवाना। गुरु रूप भगवान, आप ही आएंगे आपको घी लगाना है, कैसे क्या करना है सब बता देंगे। अभी आप रखे रखो इसको, अपनी तरफ से नहीं कर रहा है। जल आ रहा है, 2 चीजें और एक फूल, ये तीनों चीजें आपके पास आ रही हैं, वितरित किया जा रहा है यहाँ से। हे ऋत्विज होताओ, आओ आओ यजन करो। यश कामी श्रोताओ, आओ आओ यजन करो। आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। देव वेद संग सरस्वती ने मिलकर यज्ञ रचाया था। तुष्ट हो गए सभी देवगण, ऐसा यजन कराया था। इंद्र राज को मिला यज्ञ से बल ऐश्वर्य अकूता था। जिसकी ऊंचाई त्रिलोक में कहीं न कोई छूता था। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ आओ यजन करो। ओ बहनों माताओं, आओ आओ यजन करो। आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। यज्ञ पुरुष से ही देवों ने दान अपरिमित पाए हैं। प्रबल पराक्रम भरा देह में वे अजेय कहलाए हैं। इस दीपक में नहीं रखना है, दीपक इसके ऊपर रहेगा, बत्ती नीचे रहेगी। कर लीजिए सभी व्यवस्थित, अगर गलत रखा है तो। और ये जो मिट्टी का ये जो दीपक है ना, इसको पूरा घी से भिगो लीजिए। जैसे भिगा हुआ है इस तरह से सब भिगो लीजिए। घी आपके पास है? तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंग
छोड़ेंगे माँ, हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, हम शपथ उठाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा दो अश्रु चढ़ाते हैं। मोह में हम दो शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। यदि स्वार्थ हेतु मांगे माँ, दुत्कार भले देना। यदि स्वार्थ हेतु मांगे माँ, दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना है। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम दो अश्रु चढ़ाते हैं। वह हास हमें दो माँ, सारा जग मुस्काए। ज्योति जले माँ, और स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो इसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं। अभिमान न हो इसका माँ। एक तो अगर टच होगी तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए, नहीं तो जैसे ही आप उसको तो दीपक तो बुझ जाएगा। ठीक है ना? अपना अपना ना थोड़ा सा टेढ़ा उसको कर लीजिए, जिससे उसका स्पर्श न हो दीपक का। अगर दीपक का स्पर्श नहीं हो रहा है, सीधी बत्ती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोली टीका लगाने वाला सबके पास में आ गया? जिनके पास में टीका लगाने का नहीं आया है, रोली कलावा जो बांधते हैं मोली, वो आ गया? कलावा नहीं आया आपके पास में? तो आपके पास में जो भी ये जो घूम रहे हैं ना लोग सेवी बिल्ला लगाए हुए, उनको आप बताइए। ठीक है? इसमें आहुतियां लगाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम ग्रास देते हैं ना, उसका मुख का अनुमान लगा करके, तो ऐसे ही ये जो दीपक में जो आग चयन करना है, जैसे एक जो आता है जो, तो एक जो जितनी अगर आहुति हम इसमें अगर डालते हैं तो आसानी से वो जो अग्नि इसमें प्रज्वलित होगी उसको हजम कर लेगी। और ज्यादा भर करके अगर डाल दिए तो फिर वो न तो ठीक से जल पाएगी, और जो उसका सूक्ष्मीकरण होना है वह सूक्ष्मीकरण उसका नहीं हो पाएगा। और कोई जैसे आपको दिक्कत परेशानी अगर आती है, जो ये लोग सेवी जो घूम रहे हैं, किसी को भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना? पास कोई चीज नहीं है जो बोली गई है, एक बार हाथ ऊंचा कर दीजिए, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं हम यज्ञ को। ये मिट्टी का कुंड, इसको ऐसे इस तरह से इसमें टिका लीजिए। ये थैली हटा दीजिए। ठीक है? जो दीपक है उसको घी लगा लीजिए अच्छी तरीके से।
ये बत्ती है, इस बत्ती को घी लगाना है, अच्छे से घी लगा के, और इस मिट्टी के कुंड के बीच में रखना है, मिट्टी के कुंड के बीच में, ये बीच में रख दीजिए। ऐसे ये 3 चीजें सेट रहेंगी, ठीक है। इसके ऊपर जो घी लगा हुआ दीपक है वो रखना है बाद में, अभी बत्ती प्रज्वलित कराएंगे उसके बाद में घी लगाकर इसको रख दीजिए। बत्ती है तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, इसका मुंह बाहर की तरफ कर लीजिए, बुझेगी नहीं, साइड से इस पे अग्नि लगती रहेगी और इसको प्रज्वलित कर देगी। रोली मोली चावल माचिस 2 बत्तियां हैं, जिसमें एक बत्ती तो आपको इसमें रखनी है दीपक, ये कुंड में, दूसरी बत्ती आरती के लिए उसको बचा के रखना है। क्लियर है सब चीज? एक बत्ती और चाहिए बहन जी, सुनो, एक बत्ती है सबके पास, ठीक है, वो तैयार करके इसमें लगा लीजिए, दूसरी बत्ती आप तक पहुंच रही है। अब जल जो रखा है आपके पात्र में, देखिए कटोरी में जल ले लीजिए, एक कटोरी में तो घी है, दूसरी कटोरी में जल थोड़ा सा ले लीजिए लोटे में से, और इसमें चम्मच रख लीजिए, 2 चम्मच हैं, दोनों चम्मच इसमें रख लीजिए रहेगी। इसमें मैं छोटा सी बात आपको बता दूं, इसमें मंत्र है, आप पढ़ सकते हैं तो धीरे धीरे पढ़ के उन मंत्रों से करें, अगर नहीं पढ़ सकते गायत्री मंत्र से किया जा सकता है। कोई भी यज्ञ की क्रिया, कोई विशेष मंत्र में याद नहीं है तो गायत्री विशेषता है। गायत्री मंत्र जो कि बीज है सारे मंत्रों का, चारों वेद जिससे प्रस्फुटित हुए हैं, 4 शाखाएं हैं गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन 4 चरणों से 4 वेदों का निर्माण हुआ है और उन्हीं में से सारे के सारे मंत्र निकले हैं। तो जो भी मंत्र है उस मंत्र के बीज में भी मंत्र से कोई भी काम किया जा सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि इसमें से याद हो जाए आपको, या आप पढ़ सकें, तब तो इसको ये कोई पढ़ नहीं सकता या कम पढ़े लिखे ऐसी बातें बहने भाई हैं तो आप गायत्री मंत्र रहेगी। इसमें मैं छोटा सी बात आपको बता दूं, इसमें मंत्र है, आप पढ़ सकते हैं तो धीरे धीरे पढ़ के उन मंत्रों से करें, अगर नहीं पढ़ सकते मंत्र से किया जा सकता है। कोई भी यज्ञ की क्रिया, कोई विशेष मंत्र में याद नहीं है तो गायत्री मंत्र जो कि बीज है सारे मंत्रों का, चारों वेद जिससे प्रस्फुटित हुए हैं, 4 शाखाएं हैं गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन 4 चरणों से 4 वेदों का निर्माण हुआ है और उन्हीं में से सारे के सारे मंत्र निकले हैं। तो जो भी मंत्र है उस मंत्र के बीज में भी ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अब तैयारी करेंगे पृथ्वी पूजन। जल आपके पास है, सभी के पास लोटे हैं, लोटे में एक फूल लीजिए, एक मूली का टुकड़ा, छोटा टुकड़ा है ना, बड़े होंगे उसको तोड़ लीजिए एक टुकड़े को, ये एक साथ अपने दाएं हाथ में रख लीजिए। 2-4 चावल, ध्यान से सुन लीजिए, पुष्प की पत्तियां उनमें रोली लगा लीजिए, 2-4 चावल और मूली का एक टुकड़ा। ये आप, गुड़ है आपकी थाली में, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, गुड़ नहीं है, ये पुड़िया रखी हैं, जिसके पास नहीं है पहुंचा दीजिए। बहुत बाहर नहीं करना आपने, जो बाहर कर रखी है बत्ती को थोड़ा सीधा कीजिए, थोड़ा सा झुकाना है, पूरा करेंगे तो वो अग्नि लगेगी नहीं इसमें, है ना, बहुत थोड़ा सा घुमाना है बिल्कुल। हाँ बहन जी सीधा करो इसको। हाँ किट रमेश जी, एक किट उपलब्ध करा दो वैसा आपको उधर से जो। चलिए अब कलश भगवान का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है सभी के लिए एक साथ। शैलेंद्र जी भाई साहब, शैलेंद्र जी,
पूजन कराना है। आप सभी लोग भाव जोड़ के रखेंगे, हाथ जोड़ के रखें। गुरुजी गायत्री माता इनका आवाहन कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामे प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ऋषि द्वय के रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं। हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद अनुदान वरदान प्रदान कर रहे हैं। माँ गायत्री का पूजन, माँ गायत्री का भी पूजन करा दें बहन जी आप। हाँ, जल से अभिषेक कर दीजिए, है ना, तिलक लगा दीजिए। माँ गायत्री का ध्यान करेंगे हाथ जोड़ करके। ओम माया तुमरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। कलश भगवान का पूजन, कलश भगवान का पूजन भी कर लीजिए। ओम श्री वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। गणेश जी का भी मानसिक रूप से ध्यान कर लीजिए। ओम अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। आपके दीपक तैयार हो चुके हैं, तैयार है ना आपका भी? चलिए अब आहुतियों के लिए तैयार हो जाइए। देखिए जोड़े से जो बैठे हैं, एक चम्मच घी के पात्र में रख लीजिए। घी की कटोरी में एक चम्मच रख लीजिए। उस चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी भाई लोग आहुतियों में देंगे। अभी 7 आहुतियाँ केवल घी की हैं, इसलिए वो भाई लोग ही देंगे अभी 7 आहुतियाँ। उसके बाद हवन सामग्री की आहुतियाँ देंगे सभी लोग। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। में जो आहुति आप दे रहे हैं ना, चाहिए ऐसे ध्यान रखें, क्योंकि स्वाहा के साथ ही आहुति लगती है, उसके आगे पीछे गड़बड़ हो जाता है, देवता ग्रहण नहीं करते, उसका ध्यान रखें। ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्य इदं नमः। ठीक है, आहुतियां लग गई हैं। अब हवन सामग्री की आहुतियां देखिए। जो भी आप बैठे हैं आसपास में जो है, जैसे आप लोग परिवार के साथ बैठे हैं, साथ बैठे होंगे, फिर भी कोई ऐसे हैं जो आहुति तैयार जिस कुंड के साथ नहीं बैठे हैं, जिनके पास किट नहीं है, वो अपने साथी दीपक में थोड़ा घी डाल लीजिए। और भाई लोग आहुतियाँ घी की देंगे, बाकी जो बहनें हैं और बाकी जो सदस्य हैं परिवार के, वो सामग्री की देंगे। थोड़ी थोड़ी सी सामग्री देनी है, छोटी सा है ना हमारा कुंड, बहुत थोड़ी थोड़ी सी सामग्री। तैयार है सभी? करें शुरू। बोलिए गायत्री माता की जय हो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। बोलिए वंदनीय माता जी की जय हो। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे के साथ में थोड़ी सी सामग्री लेकर के दीपक के बीच में अंदर आहुति देना है।
हेलो जी। सभी को मंत्र बोलना है, साथ साथ जिनको आता नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। स्वाहा जरूर बोले आहुति देते हुए। शुरू करते हैं। आपके दोने में सामग्री रख लीजिए। जिनके पास दोना नहीं है, सामग्री की थैली है, उसमें से ले लेकर के आहुति देंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। पास रखिए, बहुत बाहर नहीं करना। आपने जो बाहर कर रखी है बत्ती को थोड़ा सीधा कीजिए। थोड़ा सा झुकाना है, पूरा करेंगे तो वो अग्नि लगेगी नहीं इसमें, है ना। बहुत थोड़ा सा घुमाना है, बिल्कुल। हाँ बहन जी, सीधा करो इसको। हाँ, दाब देना है नीचे अच्छे से, जिससे वो सीधी रहे, लुढ़कनी नहीं चाहिए बत्ती। हाँ, प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। गायत्री माता की जय। अब बताइए, आनंद आया कि नहीं आया? तो फिर आज के आनंद की जय भी कर दो एक बार। आज के आनंद की ये क्रम आप देखिए। यहाँ तो थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हम समझाते भी हैं। घर पे आप करेंगे तो 15 मिनट से या 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगी। अब कितनी बड़ी बात है, जो यज्ञ हमारे पुरखे रोज करते थे वो रोज यज्ञ आज भी हमको करने को मिल गया। इससे सुंदर बात क्या होगी, है ना। ये सामग्री अभी 10 दिन की इसमें है, मतलब टोटल 10 है। एक आप काम ले चुके हैं। गायत्री परिवार कहीं भी बिजनेस या इस तरह की सोच कभी भी नहीं रखता है। जो भी हमारा खर्चा हमने हुआ है, जो मंगाया हम भी मंगाते हैं कहीं से, वही आपसे लेते हैं। ये जो किट आपको दिया गया है, ये किट आपसे 251 लिए गए हैं, परंतु इसमें 350 रुपये खर्च हुए एक्चुअल में। 250 का हमारा एक कुंड है, 50 का इसमें गौ का जो दिया जा रहा है दान पात्र वो है,
है ना, 250 तो यही हो गए। इसके अलावा 30 रुपए का अपना बीच में जो दीपक है। अब ये कोई खंडित हो जाए ना, कभी आप यज्ञ करते हैं मिट्टी वाला, तो ये दूसरा ले सकते हैं आप, 30 रुपए का आता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। दीपक का पैकेट मैंने बता ही दिया। अब ये सारी आपकी सामग्री है। अभी यज्ञ का 15-20 मिनट का क्रम है, फिर हमारे जो अतिथि हैं उनका क्रम चलेगा जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो ये भस्म, इसको आप अपने, इसमें जो पुड़ियाँ आपने खाली की है चावल वगैरह की, उस पुड़िया में, कागज की पुड़िया में रख लीजिए। इस भस्म को साथ ले जाना है ठंडा घर- होने के बाद, ठंडा होने के बाद। कुछ अभी रखने लगे। इसके नहीं, अभी नहीं रखना, अभी आराम से ऐसे ही रहने दो, इसको ठंडा होने दो। इसी प्रकार से जो नित्य आप यज्ञ करेंगे उसमें भी जो भस्म होगी उसका एक पात्र बना लीजिए, एक डब्बा। ये जो पात्र है, मैं इसके भी गुण आपको बता देता हूँ, आपने समझा नहीं होगा कि कितनी बड़ी चीज है ये। जो कुंड आपको दिया गया है, ये अग्निहोत्र पात्र इसको कहा जाता है। ज्यादा परिचय आपको लेना है, गायत्री कुंज में पूरी विधि की पुस्तक है, बहुत छोटी सी। अग्निहोत्र का इतना महत्व है कि अग्निहोत्र के इस पात्र को यज्ञ करने के बाद आप स्थापित वहीं रहने दीजिए, इसको छेड़िए मत, हिलाइए मत। पूरे दिन सौर ऊर्जा से ये चार्ज होता है, फुल डे। और चार्ज होने के बाद में घर में इतना जबरदस्त शक्ति का प्रवाह बना देता है कि आप देखिए चमत्कार होने लगेगा घर में। ये तांबे का गुण होता है। और ये जो इसका आकृति है ना, ये आकृति पिरामिड की आकृति है। और पिरामिड का कंसेप्ट है, सौर ऊर्जा को, इसके जो कोण है, एंगल, वो इस तरह के रखे जाते हैं कि उससे वो सूर्य ऊर्जा को अपने बीच में केंद्रित करता है। तो आपको वो वाला पात्र यहाँ दिया गया है। इसमें आप यज्ञ करते हैं तो ये सौर ऊर्जा को विशेष लाभ देने वाला इसका बहुत विस्तार है। लोग बाग अपनी खेती को 2-2 गुना बढ़ा चुके हैं, उतनी ही जगह में डबल खेती इस यज्ञोत्र के माध्यम से। कितना बड़ा प्रभाव है इसका, ये तो प्रमाण है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप विस्तार में उस समय पर समझ करके ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं अग्निहोत्र की, जिसमें दिया हुआ वैदिक विधान है। ये वेदों में अग्निहोत्र का महत्व जो बताया वो सारी की सारी चीजें हैं। तो अब ये मैंने आपको बता दिया, जो आपको गाय का पात्र जो दिया गया है, ये हमारे जो संस्कृति की पुरानी परंपरा है अंशदान की, अपने देव शक्तियों को अर्पित करके ग्रहण करना। जो भी कुछ हमारी तनख्वाह है, जो कुछ भी हमारी आजीविका है, उसका एक बहुत छोटा सा अंश, जिससे मन नहीं दुखे, रोज का 1 रुपया 2 रुपया, है ना, या 5 रुपया एक की अब कीमत नहीं रही है तो 5 रुपया रोज का, सही जगह अगर उपयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अन्यथा गायत्री परिवार का जो केंद्र है अभी बनने जा रहा है, तो वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वहां दे सकते हैं। परंतु अंशदान निकालने की परंपरा जरूर हमको रखना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अपने घर के छोटे बच्चों को उस काम में लगाइए। सुबह सुबह बेटा नहा धो करके स्कूल जाने से पहले पूजा में बैठना है, उससे पहले 5 रुपए 10 रुपए जो है वो उसमें डालेंगे, गौ माता को प्रणाम करेंगे, इसका निर्माण होता है इससे। और उनके खाते में पुण्य का संचय उसी दिन से होने लगेगा, क्योंकि हमें सुख या दुख जो भी मिलता है हमारे पुण्य पाप के संचय से मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को आप इस काम में लगाएंगे तो उनके पुण्यों का संचय इतना हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में वो जो कुछ भी दोष भी होंगे तो वो गायत्री मंत्र के जप, अंशदान, इन चीज़ों से उनका शोधन होता जाएगा। तो गलत परिस्थितियां होंगी तो वो बहुत हल्के से निकल जाएंगी। किसी के मान लीजिए कैंसर होना है तो वो कैंसर की स्थिति पेट दर्द होकर के रह जाएगी, भोगना तो पड़ेगा पर वो भोग बहुत हल्का हो जाएगा। उसका तरीका यही है, 3 चीज़ों के रूप में उसको हमें अपनाना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? उपासना, साधना और आराधना। इसको बहुत संक्षेप में मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हम आध्यात्म के इस प्रयोग में आए हैं। केवल यज्ञ करके स्वाहा स्वाहा करके घर चले जाएंगे और जीवन विज्ञान के सूत्र हमको मालूम नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जीवन विज्ञान हमें समझ में आ गया, जीवन जीने की कला हमें समझ में आ गई तो हमारा जीवन शानदार होगा। नहीं तो पूजा पाठ तो हम करते ही चले आ रहे हैं, उतने से काम नहीं चलने वाला है। 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ कम होगी तो काम नहीं चलने वाला। अब वो समझ लीजिए क्या 3 चीज़ें, 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। पहली चीज़ है उपासना। नहा धो करके सबसे पहले जो भी हमने इष्ट हैं, गायत्री मंत्र को तो सूर्य भगवान में भी आप गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। आप चाहें देव स्थापना वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा चित्र जो है
वो यहाँ से ले सकते हैं, वो घर में स्थापित करें। गायत्री माता का ध्यान करने के लिए चित्र सामने चाहिए, आप ले लीजिएगा यहाँ से। जबरदस्ती हम करते नहीं, हम आपको दे दें और कहीं आप इधर उधर कचरे में डाल दें, गंदगी में डाल दें। देव स्थापना है, ये इसका अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं देते। पर आप लोग रखना चाहिए, लेना चाहिए। तो यहाँ स्थापना में होगा तो आप ले सकते हैं और गायत्री माता का उसमें दर्शन कीजिए और ध्यान कीजिए। अभी ध्यान का छोटा सा क्रम मैं शुरू करूंगा, इस बात के बाद में फिर प्राणायाम, फिर हमारा क्रम पूरा होगा और आगे का क्रम हम बढ़ाएंगे। तो 3 चीज़ों में पहली चीज़ उपासना हो गई। उपासना के साथ आप इसको भी जोड़ दीजिएगा, यज्ञ को, है ना। उपासना है गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र का जप करके हम अपने आप को इष्ट से जोड़ते हैं। आप देखिए, विज्ञान का छोटा सा प्रयोग है। एक भरी हुई बाल्टी है जल की और एक खाली बाल्टी है, दोनों को आप नीचे से जोड़ेंगे तो क्या होगा? सब जानते हैं, भरी हुई बाल्टी से खाली बाल्टी में पानी आने लगेगा। और वो कब तक होगा बताइए? अभी हमने क्या कहा, भरी बाल्टी से खाली बाल्टी में कब तक आएगा? जब तक लेवल बराबर, अर्थात सूर्य भगवान जैसे तेजस्वी जब तक नहीं होते तब तक वो शक्ति का प्रवाह चलेगा। तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा सा सूर्य भगवान की ऊर्जा हम ग्रहण करते रहेंगे तो धीरे 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 बहुत बड़ा हमारे पास संचय हो जाएगा। तो इस बहुत बड़े संचय को हम बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए रोज का जप करना, गुरुजी ने अपने गायत्री महाविज्ञान में स्पष्ट लिखा है, ध्यान से समझिएगा। रोज 1 माला गायत्री मंत्र का जब कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार करता है तो वो गायत्री का सिद्ध हो जाता है। बताइए आप, 1 माला कितनी बड़ी चीज है? मुश्किल से 10 मिनट में 1 माला हो जाती है नए लोगों के लिए, और जो अच्छा उपासना करने वाले हैं 5 मिनट में ही कर लेते हैं। तो 1 माला रोज 12 साल तक आप करते हैं तो आप गायत्री के सिद्ध हो जाते हैं। और यहाँ तो कहा है 3 माला रोज का, तो 3 माला ले आए और आप करने लग गए तो आनंद ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना नियम बनाना। पहले उपासना का ध्यान आप कर लीजिए, अभी जैसे अभी कराएंगे तो उस तरीके से समझ लीजिएगा। गायत्री माता का सूर्य भगवान के तेज मंडल के बीच ध्यान करना और गायत्री मंत्र का जप करते रहना। माला मिल जाती है, नहीं तो आप गायत्री कुंज से ले सकते हैं। 108 दाने हैं, पूरी 1 माला करने के बाद उसको घुमाना है, घुमा करके फिर शुरू करना है। उसको सुमेरु को उल्लंघन नहीं करते हैं, आप सभी परिचित हैं। तो ये क्रम हो गया पहला। दूसरा क्रम है हमारा जिसको साधना कहा जाता है, जो मैंने बताया ना तिपाई 3 चीजों की, 3 आधार, वो है साधना। साधना बहुत आवश्यक है। साधना का अर्थ है अनगढ़ से सुगढ़ बनाना। किसको? ठीक स्वयं को ही करना पड़ता है। अपने आप को सुधारने से ही हमारा कल्याण संभव है। हम दूसरे को सुधारने की बात करते हैं, खुद को सुधार करके जलते हुए दीपक की तरह दूसरे को करते हैं तो वो अच्छी बात है, परंतु हम तो गलत रास्ते पर चलें और दूसरे को हम अच्छे रास्ते पर बढ़ाने की कोशिश करें, वो ठीक नहीं है। तो जितना पढ़े हैं, 8वीं पढ़े हैं तो 5वीं को पढ़ा सकते हैं। जितना समझा है उतना तो लोगों को बताएं, है ना। आज आपने जो समझा है इतना समझ गए तो लोगों को आप बताएं। तो साधना का मतलब है अपनी अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदलना, अर्थात अपने दोषों को दूर करके गुणों का विकास करना। वो होता है आत्मचिंतन से, खुद को अच्छे तरह से आंख बंद करके देखना, मेरे अंदर क्या तो अच्छाई है, क्या बुराई है, और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना। ये सबसे जरूरी काम है, क्योंकि मैंने कहा था पात्रता जब तक विकसित नहीं होती है तब तक देव शक्तियों का अनुदान नहीं मिलता। और पात्रता की पहली शर्त पवित्रता है, और हमारे अंतःकरण में पवित्रता से अर्थ किस चीज का निकलता है? जैसे घर में गंदगी मिट्टी धूल की होती है, ऐसे ही हमारे अंदर गंदगी किस चीज की है? विचारों की, चिंतन की, दोषों की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे जो दोष है ना, ये हमारे अंदर की गंदगी है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम अपने को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। कभी तो हम नाम के पीछे भागते हैं, कभी हम, अब देखो आप, इस शरीर के पीछे लगे रहते हैं। इसी के लिए पहनने के महंगे महंगे कपड़े, इसी के लिए रहने की सुविधाएं, इसी के लिए सारा, और जो वास्तव में इसके अंदर हम बैठे हैं उस पर ध्यान ही नहीं हमारा, जो कि हम आत्मा है। तो आज से आत्मा के बारे में सोचना शुरू करें, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना शुरू करें। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस मनुष्य जो योनि के अलावा वो मौका आपको किसी योनि में मिलने वाला नहीं है। एकमात्र ये शरीर है जिसमें आप अपने आप को आत्मा से परमात्मा के रूप में विकसित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक बहुत सुंदर सदवाक्य गुरुजी का, इससे सारी बात समझ में आ जाएगी।
आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। समझ में आ गया होगा? आत्मचिंतन और आत्मशोधन, खुद को देखना क्या गड़बड़ी है, अच्छाई जो है वो तो ठीक है, कमियां क्या क्या है, उन कमियों को दूर करने के लिए खुद के साथ जद्दोजहद और संघर्ष करना, जिसको आत्मशोधन कहा जाता है। जब हम आत्मचिंतन और आत्मशोधन करने लगते हैं तो इसी को साधना कहा गया है। और ये साधना जब हम करने लग जाते हैं तो हमारी आत्मा ही परमात्मा के रूप में रूपांतरित होने लगती है। भगवान कोई बाहर की चीज नहीं है, हमारी आत्मा का परिष्कृत स्वरूप ही परमात्मा है। हम में से प्रत्येक परमात्मा है, हम में से प्रत्येक राम कृष्ण बन सकते हैं, कहीं भी बाधा नहीं है। एक ही बाधा है, अपने आप में साधक नहीं बन पाते। साधना के साथ ही काम होने लगता है। देखिए, माला का जब आपका बेकार जा सकता है और चीजें बेकार हो सकती हैं, साधना कभी बेकार नहीं जा सकती। दोष दूर किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, उसका तो फल मिलना ही है। तो ये दो चीजें हो गई। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए आसान नहीं है। आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, आपको पहली बात तो ये पता ही नहीं हम लोगों के हमारे अंदर दोष क्या है, क्योंकि कोई भी गलत करना नहीं चाहता, बुरा थोड़ी करना चाहते हम। वो सही लग रहा है जब ही तो कर रहे हैं। अब गलत सही लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे सुधार करेंगे? जब गलत को ही हम सही माने हुए तो सुधार कहाँ से होगा? तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। कितना विशद साहित्य लिखा है। ये सब इसको थोड़ा सा ऐसे है खोल करके, है ना, ये जितना भी साहित्य है आज तक इस धरती पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने अपने हाथ से इतना लेखन किया हो। ये मैं दूसरी विशेषता बता रहा हूँ गुरु जी की। 24 लाख के महापुरुषण आपने किए हैं 24 साल तक, 24 लाख मंत्र एक साल में, और उससे ही वो शक्ति प्राप्त की है कि पूरी दुनिया को उलट, सारे दोषों का शोधन होकर के फिर से सतयुग की धरती पर लाने में वो शक्ति लगी हुई है। दूसरा काम बड़ा क्या किया इन्होंने? इतना बड़ा लेखन जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 3200 से ज्यादा किताबें, जिसके कुछ सैंपल यहाँ पर हैं। थोड़ी सी गुरु जी के लेखन पर पुस्तक मेले लगते हैं। एक आदमी के लिखे हुए पर पुस्तक मेला, जिसमें आप चलते चलते थक जाएं। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है। तो इस साहित्य का लाभ जरूर उठाएं। यहाँ हम लाए हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, जो भी किताब आपकी रुचि का विषय चुन करके यहाँ से जरूर लेकर के जाएं। ये महाप्रसाद है। आपसे निवेदन है, छोटी बड़ी 1-2 पुस्तक यहाँ से जरूर लेके जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अपने आप को आत्मचिंतन करने के लिए। साधना का क्रम तब बढ़ेगा जब स्वयं को जान पहचान पाएंगे, और वो होगा इस सत साहित्य से, महापुरुषों की जीवनी से, महापुरुषों के विचारों से। दूसरी चीज, तीसरी जो बात है, पहली क्या थी? उपासना, दूसरी साधना।